जय हिंद बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और घर में स्टडी कर रहे होंगे। आपके अपने ही क्लासेस रतन क्लासेस का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का गणित। और इस वीडियो में गणित का 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो हूबहू ऐसा ही प्रश्न 18 जनवरी में पूछने वाला है। यदि आप लोग चाहते हैं कि 18 जनवरी में जो मैथ से संबंधित 20 प्रश्न पूछा जाएगा और वैसे प्रश्न को आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि पढ़ाए हुआ तरीका और पढ़ाए हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा मेरे बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते रहें। आगाज करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, 78 भागा 5 भागा 0.5 बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे मेरे बच्चों, 78 का 78 लिखेंगे। अब दोनों नंबर भागा में है तो बट्टा लिखेंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे। 5 गुना 0.5, पॉइंट कटेगा तो बट्टा के नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 ठो 0। अब यहां पर क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चों, 78 का 78, ये 10 जो है ऊपर आ जाएगा, अब बीच में गुना हो जाएगा बट्टे का बट्टे। 5 गुना 5, 5 का पारा में 10 दो बार में। मेरे बच्चों 78 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आता है 156, 156 बट्टे में 5। 5 का पारा में 15 3 बार में, 5 का पारा में 6 नहीं आता है, 5 आता है कितना बार में, एक बार में। अपने मन से 0 मानेंगे तो पॉइंट आ जाएगा और 5 का पारा में 10 दो बार में। कितना आ रहा है आंसर 31.2। 31.2 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन, 550 का मतलब गुन्ना, 90 का 90 लिखेंगे, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। यहां पर कितना आ गया 55 आ गया और यहां पर कितना है 9 है। 55 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों, 9 5 45, 45 के 5 बदल में 4 और 9 5 45, 45 और 4 49, 495। 495 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन, एक संख्या का 45%। मान लेता हूं कि कोई संख्या 100 है तो 100 का 45% कितना होता है, 45 होता है। और 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। मेरे बच्चों 255.6 कितने का मान है, 45 का मान है। हमको 25 का मान पूछ रहा है तो 25 से गुना कर देंगे। 5 का पारा में 25 5 बार में, 5 का पारा में 45 9 बार में। मेरे बच्चों पॉइंट कटेगा तो बट्टा में 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 0। 5 का पारा में 10 दो बार में। यहां पर कितना आ गया मेरे बच्चों 2556 बटे 9 गुने 2। 9 का पारा में 25 नहीं आता है, 18 आता है दो बार में। यहां पर 75 बच गया। 9 का पारा में 75 नहीं आता है, 72 आता है 8 बार में। यहां पर 36 बच गया। 9 का पारा में 36 4 बार में। 2 जो है 284 को कितना बार में काटेगा, 142 बार में। 142 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन, 4321 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। मेरे बच्चों 4321 में x जोड़ेंगे और इससे अधिक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 4356 है तो x का x लिखेंगे। ये 4356 यही रहेगा, ये प्लस 4321 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 4321 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे मेरे बच्चों तो 6 में एक जगह 5 बचेगा और 5 में 2 जगह 3 बचेगा और 43 में 43 जगह तो कुछ भी नहीं बचेगा। 35 आएगा आपका राइट आंसर। 35 कौन सा ऑप्शन में मेरे बच्चों, ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्कोरों का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। मेरे बच्चों इन आंकड़ों का योग करेंगे 221 प्लस 231 प्लस 441 प्लस 359 प्लस 665 प्लस 525
बट्टे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। मेरे बच्चों इन सभी नंबर को जोड़ेंगे कितना आता है, 2442 आता है बट्टे में 6। 6 का पलम 24 4 बार में, डबल नंबर उतरेगा तो 0 बैठेगा, और 6 का पलम 42 7 बार में 407। 407 कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन, 3 वर्ष के बाद 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5700 की राशि पर कितना साधारण ब्याज होगा। मेरे बच्चों साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, एसआई, और एसआई का फॉर्मूला क्या था, पी गुने आर गुने टी बटे में 100। पी क्या होता है, मूलधन होता है, आर दर होता है, टी क्या होता है, समय होता है। यहां पर मूलधन कितना दे रखा है, 5700, मल्टीपल दर कितना है 6, समय कितना दिया है 3 बटे में 100, डबल जीरो कैंसल, यहां पर कितना बच गया 57 गुना 6 गुना 3। मेरे बच्चों 6 7 42, 42 की 2 बचे में 4, 6 5 30, 30 4 34, 342 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12 के 2 बचे में 1, 3 3 9 और 1 10, 1026। 1026 कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन, एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इस बस की गति क्या होगा। मेरे बच्चों गति का फॉर्मूला क्या आता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का मान कितना है 2924 किलोमीटर, और समय का मान कितना दिया है 43 घंटे। मेरे बच्चों 43 जो है 2924 को कितना बार में काटेगा, 68 बार में काटेगा। यहां पर कितना आ गया 68 किलोमीटर पर घंटा। 68 किलोमीटर पर घंटा कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन, लगातार 5 सम संख्या का औसत 52 है तो पहली सम संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों लगातार 5 सम संख्या, पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या, चौथी सम संख्या, पांचवी सम संख्या। मेरे बच्चों औसत जो होता है वो बीच वाला होता है, तो यहां पर बीच वाला कौन है, ये है आपका, इनका मान कितना दिया 52। इसके पहले कौन सी संख्या होगा जो कि सम संख्या होगा 50, इसके पहले 48, 52 के बाद 54, 54 के बाद 56। यहां पर बोल रहा है पहली सम संख्या ज्ञात कीजिए। पहली सम संख्या कौन सा होगा मेरे बच्चों, 48 होगा। 48 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन, 4 सेल फोन और 7 कैमरे की लागत 1,25,627 है। मेरे बच्चों 4 यूनिट और 7 यूनिट कितना यूनिट हो गया, 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान कितना है 1,25,627। क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, 8 सेल फोन और 14 कैमरे की कीमत क्या होगा, तो 8 और 14 कितना यूनिट हो गया 22 यूनिट। मेरे बच्चों 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहां पर ये 22 जो है वो 11 का दोगुना है, तो यहां पर जो कीमत आएगा वो इसका दोगुना आएगा, तो हम 2 से गुना कर देंगे। 2 7 14, 14 के 4 बचत में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छके 12, 12 के 2 बचत में 1, 2 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 बचत में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 का पारा 1 बार पड़ेगा 2, 2,51,254 कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन, 41,910 की राशि 22 लोगों में समानता बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी। मेरे बच्चों पूछ रहा है कि प्रत्येक को कितना राशि मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 41,910 को 22 से भाग करेंगे तो प्रत्येक को कितना राशि मिलेगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे 22 जो है 41,910 को कितना बार में काटेगा, 1905 बार में काटेगा। कितना बार में काटेगा, 1905 बार में काटेगा। 1905 कौन से ऑप्शन में मेरे बच्चों, ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन, एक कैंटीन को एक सप्ताह में 112 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, 69 दिनों के लिए इसे कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे बच्चों हम इस क्वेश्चन को एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। कौन से नियम से, एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम दिन लिखेंगे और इधर हम गेहूं लिखेंगे, और गेहूं किस में है, केजी में है। मेरे बच्चों 7 दिन में कितने केजी गेहूं की आवश्यकता पड़ता है, 112 केजी गेहूं की आवश्यकता पड़ता है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 69 दिनों में कितने केजी गेहूं की आवश्यकता पड़ेगा, तो x केजी गेहूं की आवश्यकता पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक ही नियम में क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 को x से गुना करेंगे 7x, और 69 को 112 से गुना करेंगे। 69 को 112 से
गुना करेंगे। यदि हमको x का मान निकालना होगा तो 7 को नीचे ले जाएंगे। 69 गुने 112 बटे में 7, 7 का पढ़ा में 11 नहीं आता है, 7 आता है। कितने बार में? एक बार में। 7 का पढ़ा में 42, 6 बार में। यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है मेरे बच्चों? 69 गुना 16। 69 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1104। 1104 केजी कौन से ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन, एक व्यक्ति 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए 24,000 बैंक में जमा करता है। अंत में उस व्यक्ति को कुल कितना राशि मिलेगा? कुल कितना राशि मिलेगा, इसका मतलब है मिश्रधन निकालने बोल रहा है। मिश्रधन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर क्या था? पी प्लस आई। पी क्या है? मूलधन है, और आई क्या है? ब्याज। पी का मान कितना दिया? 24,000 दिया है। आई का फॉर्मूला क्या था? पी आर टी। पी का मान कितना दिया? 24,000। आर का मान 14 और टी का मान 8 बट्टे में 100। 00 कैंसर। यहां पर कितना प्राप्त हो रहा है? 24,000 प्लस 240 गुना 14 को 8 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 112। 24,000 का 24,000 लिखेंगे मेरे बच्चों, प्लस का प्लस, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आता है? 26,880। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 50,880। 50,880 कौन सा ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन, एक संख्या के 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है तो संख्या क्या है? मेरे बच्चों यहां पर 42% और 28% का अंतर का मान कितना दिया है? 210। तो इन दोनों को घटाएंगे कितना आता है? 14%। 14% का मान कितना दिया है? 210। 1% का मान कितना हो जाएगा? 210 बट्टे में 14। यहां पर संख्या पूछ रहा है, संख्या कितना परसेंट का मान होता है? 100% का मान होता है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 210 बट्टे 14 में कितना गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 7 का पहाड़ा में 14 दो बार में, 7 का पहाड़ा में 210 30 बार में, और 2 का पहाड़ा में 30 15 बार में। 100 को 15 से गुना करेंगे 1500। 1500 कौन से ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन, नीचे दिया गया डाटा विभिन्न राज्यों में युवक युवतियों के बेरोजगारी एवं कुल जनसंख्या का है। तो बताएं राज्य सी में कुल कितने रोजगार हैं? मेरे बच्चों राज्य सी में कुल कितने रोजगार हैं? तो कुल रोजगार की संख्या क्या होगा? कुल रोजगार की संख्या बराबर क्या हो सकता है? कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या माइनस युवक बेरोजगार की संख्या प्लस युवती रोजगार की संख्या। यह हो जाएगा कुल रोजगार की संख्या। कुल जनसंख्या कितना दिया है सी में मेरे बच्चों? 28 लाख माइनस युवक में बेरोजगार की संख्या कितना दिया है? 9 लाख प्लस युवती में बेरोजगार की संख्या 10 लाख। 28 का 28 माइनस का माइनस, 10 और 9 19। 28 में 19 चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चों? 9 लाख बचेगा। 9 लाख कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर 1 दिया है, इसके बाद 2, इसके बाद 6, इसके बाद 21, इसके बाद कौन सी संख्या आएगा? मेरे बच्चों यहां पर 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब है 1 को 1 से गुना करेंगे और 1 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये 2 को यहां पकड़ लेंगे और इसमें हम 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस 6 को यहां पर रख लेंगे और 2 के बाद क्या है? यहाँ 3 से गुना कर देंगे और 3 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 21। फिर 21 को यहां पकड़ लेंगे, अब यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ 4 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 88। 88 कौन से ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या करे? मेरे बच्चों यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है? एलसीएम निकालने बोल रहा है। जिसको 12, 16 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचे? 7 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे। मेरे बच्चों 2 का पढ़म 12 6 बार में, 16 8 बार में, 18 9 बार में। 2 का पढ़म 6 3 बार में, 8 4 बार में, 9 का 9। 3 का पढ़ा में 3 1 बार में, 4 का 4, 3 का पढ़म 9 3 बार में।
दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 चौके 48, 48 तिया 144, 144। शेषफल में कितना बच रहा है? 7 बच रहा है, तो 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 151। 151 कौन सा ऑप्शन में है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन, दो सहभाज्य संख्या का मासा क्या है? मेरे बच्चों सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सहभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जिनका कोई भी समान गुणज ना हो, उन्हीं को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। यदि हम उदाहरण की बात करें मेरे बच्चों, 2 और 3, 2 और 3 क्या है? सहभाज्य संख्या। 5 और 7 क्या है? सहभाज्य संख्या। 3 और 5 क्या है? सहभाज्य संख्या। 4 और 7 भी क्या है? सहभाज्य संख्या। तो याद रखना मेरे बच्चों, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा दो सहभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1। क्या आएगा मेरे बच्चों? 1। एक कौन से ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में है। एक रेलगाड़ी पटना रेलवे स्टेशन से प्रातः 11:40 में खुलती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मेरे बच्चों, 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है? 75 किलोमीटर चल रहा है। तो यहां पर रेलगाड़ी जो है वो कुल कितना दूरी तय किया है? 225 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो 225 किलोमीटर कितने घंटे के बराबर होगा? 3 घंटे के बराबर होगा। यहां पर बोल रहा है किस समय तक तय करेगा, तो यहां पर 3 घंटा जो है इनमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14 घंटा 40 मिनट। 14 घंटा 40 मिनट कौन सा ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन, शमशेर ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 3500 खर्च किया। यहां पर सीपी का मान कितना देगा मेरे बच्चों? 15,000 प्लस 3500 जोड़ने पर कितना आता है? 18,500। कितना में बेच दिया था? 18,000 में बेच दिया था। कितना का हानि होगा? 500 का हानि होगा। यहां पर क्या निकालना बोल रहा है? उसका नुकसान प्रतिशत। नुकसान प्रतिशत मतलब हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत को मैं क्या बोलता हूं? परसेंट लॉस। अब परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या आता है? लॉस गुना 100% बटे में सीपी। लॉस कितना हो रहा है? 500 का गुना 100% बटे में सीपी। सीपी का मान कितना दिया? 18,500। डबल जीरो कैंसल। 5 का पहाड़ा में 185 37 बार में, और 5 का पहाड़ा में 500 100 बार में। 100% बटे में 37, इनका मान क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 2.26 बटे 37%। कौन सा ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन डी में है। मेरे बच्चों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करना एमडीएच का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M1 का मान कितना दिया? 25, D1 का मान 20, H1 का मान 6 बराबर M2 का मान 30, D2 का मान पूछ रहा है, H2 का मान 10। 6 का पढ़ा में 30 5 बार में, 5 का पढ़ा में 20 4 बार में, 5 का पढ़ा में 10 2 बार में, 5 का पढ़ा में 25 5 बार में, और 2 का पढ़ा में 4 2 बार में। यहां पर क्या बच गया? 5 गुने 2, और इधर क्या बच गया? D2 बच गया। 5 दूनी 10, D2 का मान कितना गया? 10। 10 दिन में पूरा करेगा। 10 दिन कौन सा ऑप्शन में मेरे बच्चों? ऑप्शन सी में है। आई होप बच्चों यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगेगा। यदि बढ़िया लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते रहें। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय।